अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म 80 को फिल किया था। तो इस वीडियो में हम फॉर्म 1221 को फिल करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए प्राइमरी एप्लीकेंट डिटेल्स, सेम उसी तरह आपने अपना फैमिली नेम, गिवन नेम, फैमिली नेम में आपने अपना सेकंड नेम जो होता है वो लिखना है, और गिवन नेम में गिवन नेम आ गया। अदर नेम्स यू आर और हैव बीन नोन बाई, तो ये एन ए कर दें। थर्ड पे नेम इन यूर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, ये भी आप एन ए कर दें। नेम इन चाइनीज़ कमर्शियल कोड, इसको भी एन ए कर देंगे। आगे 5वें नंबर पे डेट ऑफ बर्थ है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ सबर्ब आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, और प्रोविंस में आपका जो भी प्रोविंस है, पंजाब है, के पी है, कंट्री पाकिस्तान। फिर आगे आपका जेंडर आ जाएगा। रिलेशनशिप स्टेटस में आप नेवर मैरिड और बीन इन डी फैक्टो रिलेशनशिप, अगर आप नेवर मैरिड हैं तो इसमें आ जाएगा, मैरिड हैं तो मैरिड आ जाएगा। 9 नंबर पे है सिटीज़नशिप, पाकिस्तान, और डेट ऑफ ग्रांटेड, ये आपकी सिटीज़नशिप जो है डेट ऑफ बर्थ को ग्रांट हुई थी, तो इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। 10 नंबर पे है यूर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यूनिट, अपार्टमेंट नंबर, नीचे एड्रेस इंक्लूडेड स्ट्रीट नंबर एंड नेम। तो इसमें आप जो है अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन कर देंगे। बेशक आपका अगर स्ट्रीट नंबर नहीं है, इन केस आपका गांव का एड्रेस है या मोहल्ला है या इस तरह का आपका सिनेरियो है, तो आप सिंपल इस एड्रेस वाले पोर्शन में अपना एड्रेस लिख सकते हैं। और अगर आपका यूनिट और अपार्टमेंट नंबर है स्पेसिफिकली, तो वो आप इधर मेंशन कर दें। अगेन इसमें उसने सबर्ब का पूछा हुआ है, प्रोविंस, कंट्री। अच्छा, जो आप अपना एड्रेस लिखेंगे उसका जो आपके साथ लिंक पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस का आपने पोस्टल कोड इधर मेंशन कर देना है। और ये पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता, तो उस पोस्टल जो एड्रेस है या जो पोस्ट ऑफिस है उसके नाम से आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पोस्टल कोड पता चल जाएगा। 11 पे है योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें मोबाइल नंबर लिख देंगे। प्राइमरी ईमेल में अपनी ईमेल लिख देंगे। अगेन आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि इधर आपने अपना वो ईमेल एड्रेस मेंशन करना है जो कि आप जिस पे एक्टिव हों, या जिस पे अगर कोई आपसे आपके पास अपडेट आए या कोई रिक्वायरमेंट आए तो आप इसको मेंशन कर सकें। 11 पे है यूर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल लिखेंगे। जो ईमेल एड्रेस आपने फॉर्म 80 के अंदर मेंशन किया, आप सेम ईमेल एड्रेस जो है वो इधर भी मेंशन करेंगे। और आपको मैं अगेन रिमाइंड करवा दूं कि आपने इधर अपना वो ईमेल लिखना है जिस पे आप एक्टिव हों, या जिस पे आपको इमिग्रेशन की तरफ से अगर कोई रिक्वायरमेंट या कोई भी अपडेट आती है तो उस पर आप उनको टाइमली रिस्पॉन्स कर सकें। 12 पे है यूर प्रपोज्ड रेजिडेंशियल एड्रेस इन ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें आप नॉट इंटेंडेड येट लिखेंगे। पार्ट बी में ट्रैवल डिटेल्स आ गई, इसमें सेम आपका पासपोर्ट नंबर, कंट्री, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू, ये चीज़ें आ जाएंगी। 14 पे है डू यू हैव करेंटली और हैव यू एवर हैड एनी नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड NIC लिख के पाकिस्तान, और अपना आप ID कार्ड नंबर लिखेंगे और नेम मेंशन कर देंगे, वो वाला नेम जो आपका ID कार्ड पे मेंशन है। 15 हैव यू एवर हैड अ वीज़ा रिफ्यूज्ड और कैंसिल, इसमें आप नो कर देंगे। हैव यू प्रीवियसली हेल्ड एन ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, नो। व्हाट इज़ द जनरल पर्पज़ ऑफ योर जर्नी फॉर द स्टे, तो जिस तरह फॉर्म 80 में हमने एक दो लाइंस लिख दी थी कि फील्ड एक्सपीरियंस गेन करना है या एक्सपोजर आपको चाहिए इंजीनियरिंग प्रोफेशन में, इस तरह की आप एक दो लाइंस इसमें मेंशन कर सकते हैं। बेशक जो चीज़ आपने फॉर्म 80 के अंदर मेंशन की है वही सेम आप दो लाइंस इधर लिख सकते हैं। आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं जो ये दो लाइनें इधर लिखी हुई हैं। 18 पे है इफ़ यू आर आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया गिव डिटेल्स ऑफ योर इंटेंडेड अराइवल डेट, तो अभी तक अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो आपके पास एग्जैक्ट डेट नहीं होगी, तो आप इसमें नहीं कर सकते हैं। 19 पे है
इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर, अगेन इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। 20 गिव डिटेल्स ऑफ एनी इंटेंडेड स्टॉप ओवर्स ऑन योर वे टू ऑस्ट्रेलिया, नॉट इंटेंडेड येट, सेम। 21 गिव डिटेल्स ऑफ एनी proposed onward locations आफ्टर योर डिपार्चर, अगेन एन आ जाएगा क्योंकि आपको अभी एज सच आपने कंफर्म नहीं किया कि किस जगह आप जाएंगे। 22 में है आर यू फुली फंडेड योर ट्रिप, तो इसमें आपने यस कर देना है। और 22 के बाद यस करेंगे, यस के बाद आपने पार्ट सी पे चले जाना है। पार्ट सी में 23 है गिव डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स रिलेशनशिप टू यू, जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप सिंगल खुद ही कर रहे हैं तो एन आ जाएगा। इन केस इफ़ यू आर मैरिड तो आप अपने स्पाउस की इसमें डिटेल्स जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट 24 इसमें आ जाएगा आर यू करंटली एम्प्लॉयड, अगर आप तो कोई जॉब कर रहे हैं तो यस लिख देंगे, अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे तो आप इसमें नो मेंशन कर देंगे। गिव डिटेल्स ऑफ हाउ यू ऑक्यूपाई योर टाइम एंड हाउ यू सपोर्ट योर सेल्फ, तो इन केस अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे तो इधर आप मेंशन कर सकते हैं कि आप कोई स्किल सीख रहे हैं या कोई और इसके अलावा आपका हॉबी है, जो भी आप काम कर रहे हैं। और दूसरा हाउ यू सपोर्ट योर सेल्फ, तो ये वो फाइनेंशियली पूछ रहे हैं, इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आप पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर तो आप कोई जॉब कर रहे हैं गिव डिटेल्स ऑफ योर करंट एम्प्लॉयमेंट जॉब, तो जो आप करंट जॉब कर रहे हैं उसकी डेट ऑफ जो भी ज्वाइनिंग थी वो आप इधर मेंशन कर देंगे एम्प्लॉयड कमेंस्ड में। और नेम ऑफ एम्प्लॉयर में एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, और टाइप ऑफ बिज़नेस आ जाएगा, प्राइवेट है, गवर्नमेंट जॉब है। इसके बाद इसमें आपका ऑक्यूपेशन या डेजिग्नेशन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि आप जो भी आपका डेजिग्नेशन आप क्या काम कर रहे हैं उसमें आप अपनी 2-4 जेडीज़ जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 25 में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अगर आप का एक्सपीरियंस जो है वो एक या एक से ज़्यादा जगह है, जिस तरह हमने फॉर्म 80 फिल किया था एग्जैक्टली वही सेम इंफॉर्मेशन आपने करंट एम्प्लॉयर, फिर उससे पहले आपने कौन सी जॉब की है, उससे पहले कौन सी की है, और यहाँ पे लास्ट आपकी आ जाएगी। ये डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल कि आपने कितनी जॉब्स की हैं। पार्ट एफ मिलिट्री सर्विस, इसमें नो आ जाएगा अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, मोस्टली ने नहीं की होगी। पार्ट जी में गिव डिटेल्स ऑफ ऑल पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफिकेशंस, तो इसमें अभी आपने अपनी जो एजुकेशन है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेंशन करनी है। इंस्टीट्यूशन एंड सिटी सबसे पहले आप अपना यूनिवर्सिटी का मेंशन करेंगे। क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स है, मेन सब्जेक्ट आपका टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी आपकी फील्ड है। और इधर आपकी डेट आ जाएगी GRF अवार्ड में, जिस डेट को आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हुई है। उसके बाद 2 में आपका इंटरमीडिएट आ जाएगा, जो भी आपका कॉलेज था मैंने अपना इधर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट आ जाएगा क्वालिफ़िकेशन में, मेन सब्जेक्ट्स में प्री इंजीनियरिंग, GRF अवार्ड में आपका सेम जिस साल आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ है। और थर्ड इधर आप इंस्टीट्यूशन एंड सिटी कैंपस। अच्छा, ये आपके पास पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफ़िकेशंस थी तो इसमें आपका जस्ट बैचलर्स और इंटरमीडिएट आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे ये 27 था। 28 पे जाएंगे। डिस्क्राइब एनी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स यू हैव अटेंडेड इन द लास्ट 2 ईयर्स। तो इधर मैंने अपना मेंशन किया हुआ था जो कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एंड मैनेजमेंट का था, चैट GPT, डायनामिक एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इंजीनियर्स। ये सारे वो हैं जो PC की तरफ से कुछ ऑनलाइन सेमिनार्स हुए थे जो मैंने अटेंड किए हुए थे। तो इसमें अगर आपने कोई अटेंड किए हुए हैं तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किए हुए तो आप इसमें NA कर सकते हैं। लिस्ट ऑल टाइटल्स एंड डिस्क्राइब एनी प्रीवियस एकेडमिक और रिसर्च पेपर्स यू हैव हैड पब्लिश्ड। अगर आपने अपनी डिग्री के दौरान या वैसे कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो आप इधर उसके बारे में डिटेल्स लिख सकते हैं। इन केस यू
डोंट राइट एनी रिसर्च पेपर, तो इसमें आप NA कर सकते हैं। पार्ट H आ जाएगा, डिटेल्स ऑफ योर कॉन्टैक्ट इन ऑस्ट्रेलिया। अगेन नो करेंगे तो आप पार्ट I पे चले जाएंगे। अगर आपका उधर कोई कांटेक्ट है तो उसकी डिटेल्स आपको इधर मेंशन करनी पड़ेंगी। पार्ट I में जाएंगे तो हमारे पास 31 जी, पार्ट I में जाएंगे, वेट, ये हमारे पास K है, K भी आपने स्किप कर देना है। पार्ट I 34 से स्टार्ट होगा। Only complete the sections relevant to you if you have applied for a visitor visa, business, migration, research। applied for a migration visa पे इसमें आपने क्लिक करना है और go to part L, इसमें आपने जाके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। ये 476 वीज़ा जो है ये एक्चुअल में आपका माइग्रेशन वीज़ा है। डू यू इंटेंड टू डू ए कोर्स ऑफ स्टडी वाइल इन ऑस्ट्रेलिया? नो। इन केस अगर आपने उधर जाके कोई इनरोल करना है किसी कोर्स में तो आप येस भी कर सकते हैं और कोर्स का नाम, इंस्टीट्यूशन मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप नो ही करेंगे। डू यू इंटेंड टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया? येस। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, उसमें आप नॉट इंटेंडेड लिख देंगे। अगर आपकी जॉब उधर पहले से हो चुकी है, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप वो मेंशन कर देंगे। 41 में गिव डिटेल्स ऑफ योर प्रपोज्ड कोर्स फील्ड ऑफ स्टडी, तो स्टूडेंट अगर आप उस पर जा रहे होते तो आप मेंशन करते, तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ के स्किप करेंगे। ये नेक्स्ट आगे 46, डू यू इंटेंड टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया? यस, सेम वही आ जाएगा, एम्प्लॉयर का NA आ जाएगा। आर देयर एनी अदर डिटेल्स यू वुड लाइक टू इंटेंड इन टू कंसिड्रेशन, तो इसमें आप NA कर देंगे। पार्ट N हमारे पास है एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ड्यूरिंग माई टाइम इन ऑस्ट्रेलिया आई विल बी immersing myself in diverse engineering projects and collaboration with industry experts, तो इसमें एक तरह से ये आपसे कवर लेटर मांग रहा है, या वो आपसे पूछना चाह रहा है कि हाउ यू यूज़ योर नॉलेज और स्किल्स। जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे तो कैसे आप अपने जो स्किल्स हैं उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आप इसमें ये भी कॉपी कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी इसमें 2-4 लाइनें कुछ भी लिख सकते हैं। आप बेशक चैट GPT की भी हेल्प ले सकते हैं, तो ये आप 2 से 4 लाइनें मेंशन कर सकते हैं। 47 हो गया। 47 के बाद 48 में कुछ भी नहीं आएगा, NA कर देंगे। 49 में है एडिशनल डिटेल्स, तो इसमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली हमारे पास लास्ट पे डिक्लेरेशन आ जाएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म, इसमें आपने जस्ट अपने साइन करने और डेट मेंशन कर देनी है। तो ये हमारे पास फॉर्म 1221 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं।